सबसेट इज द टॉपिक फ्रेंड्स। सबसेट को समझने के लिए आओ एक सेट लेते हैं ए। 1 2 3 4 5 और एक सेट लेते हैं बी। 2 4 and 5। एक सेट ए जिसमें 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5 और एक सेट बी जिसमें केवल 3 एलिमेंट 2 4 and 5। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। 2 2 4 4 5 5। Every element of B is an element of A। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो सेट बी सेट ए का सबसेट कहलाएगा। ऐसी सिचुएशन में सेट बी सेट ए का सबसेट कहलाएगा। B is subset of A। That is, B is subset of A। This is the symbol for subset friends। B is subset of A। अब अगर B A का सबसेट है तो दोस्तों A B का सुपरसेट कहलाएगा। सुपरसेट ऑफ B। अगर B A का सबसेट है तो A B का सुपरसेट कहलाएगा। B A का सबसेट कब कहलाएगा? जब B का प्रत्येक एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ B lies in A। In this situation B is called subset of A। और अगर B A का सबसेट है तो A कहलाएगा B का सुपर सेट। अब आइए थोड़ा सा और डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं B के प्रत्येक एलिमेंट को X से डिनोट करता हूँ, जनरली हम चीजों को X Y ऐसे डिनोट कर लेते हैं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं B के सारे एलिमेंट्स को X से डिनोट करूँ, 2 4 5 सबको मैं X से डिनोट कर दूं, X2 है, X4 है, X5 है। तो ध्यान से देखो, अगर X2 है, X4 है, X5 है तो फिर X A में भी बिलोंग करता है। 2 4 5। तो therefore B is subset of A। B is subset of A if for all, this is the symbol for all। ये for all का सिंबल है दोस्तों। B is subset of A if for all X belongs to B। यानी कि B में जितने भी एलिमेंट हैं उनको हमने X से रिप्रेजेंट किया है। तो for all X belongs to B implies that X belongs to A। इसका अर्थ फिर समझ लो एक बार ठीक से। B is subset of A। B A का सबसेट कहलाएगा if यदि A के for all X, A के सारे एलिमेंट, X को हमने किससे रिप्रेजेंट, X हमने किसके लिए यूज किया है? B के एलिमेंट्स के लिए किया है। तो for all इसका मतलब हो for all element of B lies in set A। In that situation B is called subset of A and A is called superset of B। Is it clear friends? आओ बात को थोड़ा और समझने के लिए कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे।
लेट ए में कोई सेट लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये मैंने कोई सेट ए ले लिया एंड एक सेट लेता हूं बी, मान लो बी मैंने लिया 2 4 6 8। अब आप ध्यान से देखिए, क्या सेट बी ए का सबसेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि बी का एक एलिमेंट 2 जो ए में है, बी का एक एलिमेंट 4 जो ए में है, बी का एलिमेंट 6 ए में है, पर बी के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, वो है 8। अब बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है, इसका मतलब इस सिचुएशन में बी ए का सबसेट नहीं है। और फिर हम इस सिचुएशन को कैसे लिखेंगे? देयरफॉर बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। अगर बी सबसेट नहीं है तो फिर हम ये सिंबल यूज करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ये सिंबल दोस्तों सबसेट का है। इसके जिधर फेस क्लोज है, जिस साइड इसका फेस क्लोज है उधर सबसेट लिखते हैं उस साइड में, और जिस साइड इसका फेस ओपन है उस साइड में सुपरसेट लिखते हैं। मगर ए और बी में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बी है ना वो ए का सबसेट नहीं है, तो ए फिर बी का सुपरसेट भी नहीं है। इज इट क्लियर? अगर बी ए का सबसेट नहीं है तो हम लिखेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। सेकंड पॉइंट, लेट ए में कोई सेट लेता हूं ए बी सी। मान लो ए कोई सेट है ए बी सी एंड एक सेट और लेता हूं बी कोई दूसरा सेट, बी कोई सेट है सी ए बी। अब बी, अब फिर ध्यान से देखिए, क्या बी ए का सबसेट है? हाँ। क्यों? बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। सी ये रहा सी, ए ये रहा ए, बी ये रहा बी। इसका मतलब डेफिनेशन कहती है अगर बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो तो बी ए का सबसेट होगा। और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये सेट बी इस सेट ए का सबसेट है। और देयरफॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। और अगर थोड़ा ध्यान से और देखें तो बी और ए तो इक्वल सेट है, क्योंकि बी में भी 3 एलिमेंट और ए में भी 3 एलिमेंट, और बी में भी वही 3 एलिमेंट ए बी सी, और ए में भी वही 3 एलिमेंट ए बी सी। बट ए इक्वल्स बी। इससे ये प्रूव होता है दोस्तों कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तीसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट, हम एक सेट लेते हैं ए जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसे क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड। यानी कि ए एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वाइड सेट है। इसको आप फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है, हमें ए का सबसेट लिखना है। अब ए में कोई एलिमेंट ही नहीं है और हमें ए का सबसेट लिखना है। पर अभी हमने एक बात पढ़ी कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इस सेट का एक सबसेट होगा, वो खुद कौन? फाई ही इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि ये फाई है।
और एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इस सेट ए का केवल एक सबसेट होगा, वो है 5। आइए अब एक और सेट लेता हूं जिसमें 2 एलिमेंट हो। एक और सेट लेता हूं जिसमें दो नहीं, पहले एक और सेट लेता हूं जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, 1। ये एक सिंगलटन सेट है। बी मैंने एक सेट लिया जिसमें केवल एक एलिमेंट है। तो अब आप सोच सकते हो इसके कितने सबसेट होंगे। इस देखो, एक तो इसका सबसेट होगा 5। क्यों? 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो इसका सबसेट माना जाएगा, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं है तो 5 के सारे एलिमेंट इसमें हुए ही हुए। इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें मान ही लिए जाएंगे। तो 5 एक तो इसका सबसेट हुआ। एक अभी आपने पढ़ा एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो दूसरा सबसेट इसका क्या हुआ? ये खुद बी। तो ये सेट मैंने ए लिया 5, इसमें कोई एलिमेंट नहीं था, इसका एक सबसेट। ये सेट मैंने बी लिया, इसमें एक एलिमेंट तो इसके 2 सबसेट। अब एक और सेट लेता हूं, लेट अस सी, जिसमें मैं 2 एलिमेंट लेता हूं ए और बी। अब आप सोच सकते हो इसकी सबसेट्स के बारे में। आओ, सबसे पहले तो 5 इसका सबसेट है। दूसरी बात, सिंगलटन सेट ए इसका सबसेट है। तीसरी बात, सिंगलटन सेट जिसमें केवल बी एलिमेंट हो वो इसका सबसेट, और ये खुद भी तो अपना आपका सबसेट है। या तो एक सेट हमने पहले लिया ए जिसमें कोई एलिमेंट नहीं था, उसका एक ही सबसेट 5। दूसरा सेट हमने लिया बी जिसमें केवल एक एलिमेंट था, उसके 2 सबसेट 5 और वो खुद बी। सिंगलटन सेट था, सिंगलटन सेट ही इसका सबसेट। तीसरा सेट हमने लिया सी जिसमें 2 एलिमेंट, तो उसके सबसेट 5, क्योंकि 5 तो सबसेट होगा क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसका एलिमेंट इसमें मान ही लिया जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा ए इसका सबसेट है। क्यों? ए इसमें एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट ये रहा इसका सबसेट है। ये सेट भी एक सिंगलटन सेट है जो इसका सबसेट है, और ये खुद भी तो अपना आपका सबसेट है। आओ एक सेट और लेता हूं, लेट डी। डी मान लीजिए मैंने सेट ले लिया अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, यानी कि डी में 3 एलिमेंट्स हैं। अब आप फिर सोचो बी के सबसेट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो 5 डी का सबसेट होगा, बोलो। फिर सिंगलटन सेट्स आओ, अल्फा बीटा और गामा, 3 सिंगलटन सेट हो गए। फिर 2 एलिमेंट्स वाले। आप जब किसी सेट के सबसेट लिखिए तो सबसे पहले 5 लिखो, उसमें कोई एलिमेंट। फिर सिंगलटन एलिमेंट्स वाले सिंगलटन सेट्स लिखो जिनमें सिंगल एलिमेंट तो एक ही हो। फिर 2 एलिमेंट्स वाले लिखो। इससे आपसे गलती नहीं होगी और कोई सेट छूटेगा भी, आप छोड़ भी नहीं पाएंगे किसी सेट को, सारे सेट मतलब इजीली लिख पाओगे। अच्छा, 2 एलिमेंट्स वाले अल्फा बीटा गामा और 2 वाले, और फिर एक और बच गया 2 वाला, कौन सा? अल्फा गामा और फिर 2 वाले सारे हो गए। फिर ये बच गया इटसेल्फ, ये खुद बच गया डी, और ये रहा डी, अल्फा बीटा गामा। देखिए सबसे पहले हमने सेट ए लिया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं था, वो खुद एम्प्टी था, उसका एक सबसेट। फिर हमने एक सेट बी लिया जिसमें एक एलिमेंट, उसके 2 सबसेट। फिर हमने एक सेट सी लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स का एक सेट लिया सी, जिसके 1 2 3 4 सबसेट। फिर हमने 3 एलिमेंट्स का एक सेट लिया जिसके सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स। यहाँ से मैं आपको सबसे पहले सिखाना चाहता हूँ कि अब देखिए इन सब का 5 सब का
सबसेट है। फाइव का भी सबसेट है और जितने भी सेट अवेलेबल है सबका सबसेट है। तो यहाँ से एक बात तो आपको सीखनी चाहिए कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। पहली बात यहाँ से इस थर्ड पॉइंट से आप क्या सीख रहे हैं, पहली बात ये सीख रहे हैं कि फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज द subset of every set। फाइव यानी कि एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट सभी सेट्स का सबसेट है। एक बात तीसरे पॉइंट से आपने तीसरे नोट से ये सीखी। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप सीखेंगे, देखिए इसमें 0 एलिमेंट थे, इसके सबसेट्स की संख्या है 1। ये कैसे दी गई, 2⁻�0। इसमें एक एलिमेंट है, इसके सबसेट हुए 2, कैसे दिया गया, 2⁻1। इसमें दो एलिमेंट है और इसके सबसेट है 4, 1 2 3 4, कैसे आए, 2⁻2। और इसमें 3 एलिमेंट है और इसके सबसेट है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे आए, 2⁻3। अगर किसी सबसेट में किसी सेट में 0 एलिमेंट है तो उसके सबसेट होंगे 2⁻0 यानी कि 1। अगर किसी सेट में एक एलिमेंट है तो उसके सबसेट होंगे 2⁻1 यानी कि 2। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो उसके सबसेट होंगे 2⁻2, 1 2 3 4। और अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स की संख्या होगी 8। आपके सामने 8 2⁻3। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है तो उसके टोटल सबसेट्स होंगे 2⁻4। तो इसी प्रकार अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके टोटल सबसेट्स होंगे 2⁻n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स होंगे 2⁻n। एक बात आपने यहां से ये सीखी थी। दूसरी बात आप यहां से सीखते हो, इफ a set have n elements, then if a set have n elements, then its total subsets are 2⁻n। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप यहां से ये सीखते हो, if a set have n elements, then its total subsets are 2⁻n। अगर एक सेट में n एलिमेंट होंगे तो उसके कुल 2⁻n सबसेट होंगे। या एक तीसरी बात भी आप यहां से सीखेंगे। एक बात ये सीखी, एक ये आप बात सीख रहे हो। तीसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस सेट ए का तो एक ही सबसेट है, सेट बी के 2 सबसेट है, सेट सी के 4 सबसेट है। अब यहां से सेट सी से बात करता हूं। सेट सी के 4 सबसेट है। देखिए इन तीनों को अलग से देखिए और इसको अलग से देखिए। इन तीनों को अलग से देखिए और इसको अलग से देखिए। कहने का मतलब ये तो खुद सी है और ये सी के से अलग 3 सबसेट्स हैं। तो इन चारों में से ये 3 तो कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट, ये 3 तो कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट और ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट।
कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट और ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। इसी प्रकार इसमें ये 8 सबसेट्स है, इनमें से 7, ये पहले 7, ये 7, ये वाले 7, ध्यान से देखो, ये पहले 7 कहलाएंगे इम्प्रॉपर सबसेट्स और वो पहले 7 कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट्स और ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। यानी कि एक सेट खुद का सबसेट है मगर वो इम्प्रॉपर कहलाएगा और उसके एक सेट के अलावा बाकी जो उसके सबसेट्स हैं वो कहलाएंगे प्रॉपर। ये 7 कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट और ये कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट। इज इट क्लियर? इसी प्रकार यहां देखिए केवल 2 ही सबसेट हैं, ये खुद बी हो गया और ये 5, तो ये इम्प्रॉपर और ये प्रॉपर। मगर कुछ राइटर्स दोस्तों 5 को भी इम्प्रॉपर सबसेट लेते, ये क्या रहा इम्प्रॉपर और ये प्रॉपर। मगर कुछ राइटर्स 5 को भी इम्प्रॉपर मानते हैं पर हम यहाँ इसे प्रॉपर ही मानेंगे। तो इसका तो ये एक ही है तो खुद उसके ही बराबर है, तो आप इसे तो इस सिचुएशन में इम्प्रॉपर ही कह सकते हैं। तो ये सेट बी, इसके 2 सबसेट, ये प्रॉपर ये इम्प्रॉपर, जो खुद होता है सेट वो इम्प्रॉपर। इसी प्रकार ये सेट सी जिसमें 2 एलिमेंट और 4 सबसेट, ये 3 तो सबसेट इसके होंगे प्रॉपर और ये रहा इम्प्रॉपर। इसी प्रकार बी जो सेट था उसके 8 सबसेट्स में से 7 तो हुए प्रॉपर, 7 सबसेट्स हुए प्रॉपर और एक हुआ इम्प्रॉपर। इज इट क्लियर? फिर इम्प्रॉपर सबसेट्स के लिए आप सिंबल को थोड़ा चेंज कर सकते हो। जैसे आइए यहां से बात करता हूं, सेट सी का एक प्रॉपर सबसेट है ए, सेट सी का एक प्रॉपर सबसेट है ए, तो ए ये वाला दिस इज, ये सिंबल आप प्रॉपर सबसेट के लिए यूज कर सकते हो और ये किसका सी का प्रॉपर सबसेट है। यानी कि ये वाले इक्वल वाली बात यहां से हटा दिए, ये देखिए ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। मगर फिर वही बात, कुछ राइटर इसी को सबसेट का सिंबल यूज करते हैं, दोनों के लिए, प्रॉपर के लिए भी और इम्प्रॉपर के लिए भी। इज इट क्लियर? सीधी सी बात ये है, इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं जो उस सेट के अलावा, क्योंकि सेट भी खुद का सबसेट होता है तो वो जो खुद जो होता है वो तो इम्प्रॉपर है, बाकी सारे प्रॉपर है। इज इट क्लियर? और प्रॉपर सबसेट्स के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जा सकता है, मगर कुछ राइटर इसी सिंबल को प्रॉपर के लिए भी यूज करते हैं और सबसेट के लिए भी यूज करते हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। इज इट क्लियर? आओ एक एग्जांपल लेते हैं। एक आओ छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट एक सेट लेता हूं ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने एक सेट ले लिया ए। अब अगर आपसे कोई पूछे ए का सबसेट लिखो जिसमें केवल इवन नंबर हो, राइट ए सबसेट ऑफ ए कंटेन्स ओनली इवन नंबर। मान लो वो सेट हुआ बी जिसमें केवल इवन 2 4 6 8 एंड 10, ये सेट बी ए का सबसेट है जिसमें सारे इवन नंबर है। इसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले ए का सबसेट लिखिए जिसमें केवल ऑड नंबर्स हो, ऑड तो 1 3 5 7 9, ये सी भी ए का सबसेट है जिसमें
सारे के सारे ओड नंबर हैं। इसी प्रकार मान लो आपसे कोई पूछे ए का सबसेट लिखिए जिसमें केवल प्राइम नंबर्स हो, तो आइए प्राइम नंबर्स, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट फ्रेंड्स, सबसे छोटा प्राइम यहाँ 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, ये प्राइम नंबर्स। ये बी भी ए का सबसेट है मगर इसमें सारे इवन नंबर है, सी भी ए का सबसेट है इसमें सारे ओड नंबर है, और डी भी ए का सबसेट है इसमें सारे प्राइम नंबर्स हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बी सी और डी प्रॉपर सबसेट्स हैं, क्योंकि एक सेट के सारे ही सेट प्रॉपर होते हैं उसको स्वयं को छोड़ के। ए भी तो ए का सबसेट है, ए का सबसेट है, ये इम्प्रॉपर है, बाकी इसके जितने भी सबसेट हैं वो सारे प्रॉपर हैं। आप प्रॉपर सबसेट के लिए ये वाला सिंबल यूज कर सकते हैं, ये वाला, ये सारे ए के प्रॉपर सबसेट्स हैं। मगर दोस्तों आप चाहो तो ये सिंबल भी यूज कर सकते हो, ये इसके सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट्स भी, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ राइटर सेट प्रॉपर सबसेट के लिए और सबसेट के लिए केवल एक ही सिंबल यूज करते हैं, यही सिंबल यूज करते हैं, वो प्रॉपर सबसेट के लिए भी और सबसेट के लिए भी। हमने यहाँ सबसेट के लिए ये सिंबल यूज किया है और प्रॉपर सबसेट के लिए ये सिंबल यूज किया है। बहुत सारे राइटर इन दोनों में अंतर नहीं करते हैं, वो सबसेट के लिए भी यही सिंबल यूज करते हैं और प्रॉपर सबसेट के लिए भी यही सिंबल यूज करते हैं। दैट्स इट फैक्ट्स।